तो चलिए, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग करेंगे, जो कि आने वाले आगामी मैट्रिक के एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका द्विघात समीकरण का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² + 3x - 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो इसमें b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा 3 और a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और ये -3/2। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है। तो 1 + अल्फ़ा, इसको जब सॉल्व करेंगे यानी कि बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -b/a। तो -1/1, तो 1 छोड़ देंगे, फिर बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। तो c की जगह पर क्या है? -2/a। तो ये माइनस माइनस कट गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। आपका आंसर हो जाएगा a, 1/2। चलिए अगला प्रश्न। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होते हैं? तो जब किसी विवेचक का मान यानी कि d का मान 0 से जब बड़ा होता है तो ये कौन सा भिन्न होता है? ये होता है वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और भिन्न होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा? तो इसमें क्या निकालना है आपको? आपको d का मान निकालना है, विवेचक। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो b² का मान क्या हो जाएगा? -2। तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस ये 4 इंटू a का मान क्या है? a का मान 3 और c का मान 1/3। तो ये 3 3 खत्म और ये 4 4 क्या हो जाएगा? 0। आपका आंसर हो जाएगा a, 0। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? इसमें से बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सा है। तो जिस समीकरण का घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसका घात 2 है। चलिए अगला प्रश्न। द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो इसको बताना है कि इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी। तो इसको क्या करेंगे हम? पहले इसको चेक करेंगे कि किस विवेचक पर ये बैठता है। तो चलिए चेक करते हैं। b² - 4ac बड़ा 0 ये होता है वास्तविक तथा असमान के लिए। जब हम इस पे बैठाएंगे तो b का मान क्या हो जाएगा? 1 - 4, a का मान क्या हो जाएगा? -1 गुने c का मान क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 1 + 4 यानी कि 5, यानी कि 5 बड़ा है 0 से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक तथा असमान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जब इसको बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो ये x बट्टा में x और बराबर में x, ये हो जाएगा x³ हो जाएगा। क्योंकि इसका पावर 3 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विभिक्त निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका क्या निकालना है? इसका डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या हो जाएगा? -5 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान क्या है? 1 और c का मान 4। तो 4 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16। ये आ जाएगा 25 में से 16 घटेगा कितना आएगा? 9। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 9। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्य कौन है? तो इसमें से बताना है कि इसका शून्य क्या होगा। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8 - एक्स स्क्वायर बट्टा 2 बराबर क्या होगा? 0। यही होगा ना। तो चलिए इसको बनाते हैं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर 8 का रूट। तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 2√2। आपका आंसर हो जाएगा ए 2√2। चलिए अगला प्रश्न। निम्नांकित वर्ग समीकरणों में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? तो हमें बताना है कि किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि x + 1 है तो ये क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। और x - 1 है तो दूसरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 एवं 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है? तो इसमें क्या निकालना है? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू -2 और दूसरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो 1 बटा ये 3 है तो 3 हो जाएगा। तो -2 और 1/3। चलिए आंसर में देखते हैं -2 और 1/3 कहाँ है? तो बी में है। -2 और 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे? तो ये बताना है कि ये कौन सा मूल होंगे? पूर्णांक संख्या होगा या फिर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या प्रकृत संख्या? तो चलिए इसको बना के आपको बताते हैं। x² - 5 बराबर 0। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर के बाद जाएगा तो प्लस और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट। तो हम सभी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी अपरिमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल कौन सा होगा? जब किसी भी समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान हो तो वो मूल होगा b/2a। आपका आंसर हो जाएगा c -b/2a। चलिए अगला प्रश्न। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो क्या होता है? जब मूल बराबर हो तो मूल बराबर होने के लिए कौन सा शर्त चाहिए? b² - 4ac बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? b² बराबर 4ac। तो आपका आंसर हो जाएगा डी b² बराबर 4ac। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के लिए b² ये छोटा का सिंबल है, छोटा 4ac हो तो मूल क्या होंगे? तो ये बताना है कि इसका मूल कौन सा होगा, जबकि दिया हुआ है कि b² छोटा है 4ac से। तो इस पे जब बैठाएंगे तो आपका आंसर आएगा मूल का कोई नहीं होगा, इनमें से इसके मूल कोई नहीं होंगे। आपको पीछे पढ़ाया गया होगा कि b²
बराबर 4AC जब होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। बी स्क्वायर बड़ा होता है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4AC जब बड़ा होता है 0 से तो वास्तविक और भिन्न होते हैं, लेकिन जब छोटा होता है तो कोई नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी। चलिए अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विभिक्तर यानी कि डी का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आपको इसमें डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो इस पे बैठाएंगे तो हमारा डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा 3/4, बी का मान क्या हो जाएगा -8 और सी का मान क्या हो जाएगा -3। जब इसको इस समीकरण पर बैठाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 73। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसमें बताना है कि वो द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो क्या होगा। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, लेकिन इसको हम बना के बताते हैं। ये x² बराबर 9 हो जाएगा, क्योंकि ये -9 बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा √9। तो x बराबर एक आ जाएगा +3 और एक आ जाएगा -3। तो आ गया 3 और -3, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। तो इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि दो लगातार यानी कि x और एक लगातार के लिए क्या हो जाएगा x + 1। तो इन दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 72 बराबर 72। तो इसमें देखना है कि कौन सा हमें मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन मिल रहा है बी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, यदि a और b समीकरण x² माइनस ax प्लस b बराबर 0 के मूल हैं, तब हमें बताना है कि a बराबर कितना और b बराबर कितना होगा। तो आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, a के जिस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह क्या है। तो इसमें शर्त दिया हुआ है कि मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है जब वास्तविक और भिन्न हो तो इसका होता है b/2a, यानी कि चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। a के जिस मान के लिए समीकरण यानी किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो वास्तविक और भिन्न होने के लिए हमें कौन सी शर्त चाहिए, हमें शर्त चाहिए -b/a। आपका आंसर हो जाएगा b। चलिए अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा। तो मूलों का योग क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b के जगह पर क्या हो जाएगा 2 और a के जगह पर 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन से हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक के लिए क्या होता है सूत्र, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² क्या हो जाएगा -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर क्या हो जाएगा 2 और c के जगह पर 3। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तिरके 24, तो 16 माइनस 24 आपका आंसर हो जाएगा -8। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा। तो इसमें बताना है कि इस समीकरण का घात कौन सा है। तो इस समीकरण का घात हमें दिख रहा है कि x के पावर 2 है, तो आपका समीकरण का घात हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न, यदि x बराबर 7 प्लस 4√3 का होल रूट तो x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे हम। तो चलिए आपको निकाल के बताते हैं। चूँकि दिया हुआ है कि x बराबर सभी का रूट 7 प्लस 4√3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का रूट का होल स्क्वायर का क्या होगा 3, और ये 2 का 4, तो 4 और 3 कितना हुआ 7। ये हमारा 7 आ गया इंटू प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2, तो हमारा आ गया इतना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो और छोटा करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x। तो जब इसको बैठाएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा 4A नंबर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि द्विघाती समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो बताना है कि a का मान कितना होगा। तो चलिए इसको बनाने के लिए पहले हम इस समीकरण को सजा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ax² प्लस -4a इंटू x प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा a का मान निकल गया कितना, a का मान a, b का मान -4a और c का मान 2a प्लस 1। तो a का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे d निकालेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। इस पे बैठाएंगे तो हमारा d का मान निकल के कितना आ जाएगा, एक आएगा 1/2 और एक आएगा 0। तो इसमें आंसर में हमें 1/2 ही आंसर देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 1/2। चलिए अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। तो हमें बताना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b का वैल्यू क्या है 4/-3। तो आपका आंसर हो जाएगा -4/3। चलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। तो जो मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है, तो हम आप लोगों को पहले ही बताया कि जब मूल वास्तविक और बराबर हो तो उसके लिए शर्त होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। चलिए अगला प्रश्न, √3 का x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की जगह पर क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह पर 3√3 और c की जगह पर क्या हो जाएगा √3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 64। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 64। चलिए अगला प्रश्न, k के किस मानों के लिए 4x² माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो इसमें बताना है कि k के किस मान के लिए आपका
मूल बराबर होंगे। तो चलिए इसको हम बना के बता देते हैं आपको, तो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब मूल बराबर हो तो उसके लिए शर्त क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर क्या हो जाएगा 4, a की जगह पर हो जाएगा 4 और c की जगह पर हो जाएगा 16। तो इसको जब करेंगे तो 16 चौका 64, 64 चौका 256, तो k² माइनस 256 बराबर 0। ये माइनस बराबर के बाद जाएगा तो प्लस, तो k बराबर 256 का रूट आपका वर्गमूल इसका हो जाएगा 16। तो एक आएगा प्लस में और एक आएगा माइनस में, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो क्या होगा। इसके लिए शर्त क्या है, जब मूल समान हो तो इसके लिए शर्त होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो इसमें b की जगह पर क्या है, b की जगह पर a है a² माइनस 4 और b की जगह पर क्या है a और c की जगह पर c। तो आपका आंसर हो जाएगा a² माइनस 4ac। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें बताना है ये कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो जिसका 2 से अधिक घात हो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान 4 आ जाएगा, तो इसका घात 4 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, k के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो इसके लिए क्या होगा शर्त, असमान के लिए शर्त होता है कि b² माइनस 4ac छोटा 0। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। जब इस पे बैठाएंगे तो b की जगह पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर हो जाएगा x k और c की जगह पर हो जाएगा आपका 1। जब इसको निकालेंगे तो हमारा k का वैल्यू 4 से छोटा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा a, k लेस देन 4। चलिए अगला प्रश्न, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सत्य है। तो सामान्य के लिए क्या होता है, सामान्य के लिए शर्त होता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² बराबर क्या होगा 4ac, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।